हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, मेरे चेहरे की मुस्कान और आपके चेहरे की मुस्कान दोनों बता रही कि आप और हम दोनों कितने खुश हैं। मैं तुमसे ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जो हमने कहा था वो हुआ है और मेडिकल की डेट आपकी कंफर्म हो गई है। 17 अक्टूबर आपकी मेडिकल की डेट कंफर्म हुई है, जैसे आप सब लोगों को पता ही है। खुशी मुझे इस बात की ज़्यादा है कि जो हमने कहा था वो हुआ है। हमने कहा था कि आपका अक्टूबर में शुरू हो जाएगा, लेकिन आप सब लोग, कुछ लोग थे जो नहीं मान रहे थे, जिनको जब भी मेडिकल की डेट आई ना तो कुछ लोगों को अपने आप पे विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दो दो बार देखा, 3 बार देखा, क्या सच में मेडिकल की डेट आ गई है। तो मैं जानता हूँ जो खुशी आप सब लोगों की थी, आप सब लोगों का जो रिएक्शन था, वो शायद रिजल्ट आने के टाइम पे जो रिएक्शन था तब भी वैसा नहीं था जैसा इस बार था। बहुत खुश हुए तुम, मैं जानता हूँ। बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आए कि सर मेडिकल की डेट कंफर्म हो गई है। मैंने कहा बिल्कुल कंफर्म हो गई है, ये लेटर फेक तो नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल फेक नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल लेटर है। तो आप सब लोग खुश हो जाओ, जश्न मनाओ, लेकिन ज़्यादा उत्साहित होकर के कुछ गलत काम मत करना। किसी को नेगेटिव कमेंट मत करना, ना फिजिकली ना ही ऑनलाइन किसी को कोई कमेंट नहीं करना है। आप अपने केवल मेडिकल पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि ऐसे तो लोग आते हैं बता के चले जाते हैं, लेकिन हमने कहा था कि आपका मेडिकल होगा और ज़रूर होगा, और वो हुआ भी है। तो मैं कुछ गलत न्यूज़ नहीं देता हूँ, ना ही कभी गलत न्यूज़ दूंगा। ऑथेंटिक न्यूज़ दूंगा आपको, कभी नहीं बरगलाऊंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, पहले भी कर चुका हूँ। तो खैर चलिए, ये सारी बातें हो जाएंगी। और मैं आज बहुत खुश हूँ, तुम सब लोगों का मेडिकल कंफर्म हो गया। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप सब लोगों को पता चलेगा कि आपका जो मेडिकल के लिए लेटर आया है, उस लेटर में क्या क्या पॉइंट ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें, आपके जो आप ध्यान रखेंगे। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है आप कुछ मिस्टेक कर दें। वो सारी चीज़ें ध्यान रखना जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और सब लोगों में, पेरेंट्स को, सब को तुमने बता ही दिया होगा बिल्कुल कि आपका मेडिकल होने वाला है। अब मौज करो, एकदम एंजॉय करो अपनी लाइफ को, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आओ अपनी लाइफ में। अब आपका जो नेगेटिव चीज़ें चल रही थी ना आपकी लाइफ में, वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। और उस नेगेटिव चीज़ को ख़त्म करने में मैंने आपको बहुत बार मोटिवेट भी किया है, बहुत सारी न्यूज़ भी दी हैं। तो वो सारी चीज़ें मेरे द्वारा की गई थी, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। आप सब लोग क्रेडिट देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो भी ठीक है। चलो मैं बताता हूँ पॉइंट वाइज पॉइंट कि आप सब लोगों के लिए क्या क्या ज़रूरी है मेडिकल में ध्यान देने वाली बातें, और जो मेडिकल लेटर में आया है उन सब चीज़ों पे मैं चर्चा करता हूँ कुछ टाइम। सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि आपका जो मेडिकल होगा वो आपके जोन में होगा। देखिए, कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि गृह जनपद में होगा, जोन में होगा, लेकिन आपका मेडिकल आपके जोन में होगा, जोन के अलावा कहीं नहीं होगा, ठीक है। जो भी आपका जोन होगा वहाँ आपका मेडिकल होगा। आपके जो नोडल अफसर होंगे वो एडिशनल एसपी स्तर के एक नोडल अफसर बनाए जाएंगे, जो आपके पर्यवेक्षक होंगे, जो आप वो सारी चीज़ देख रेख में करेंगे। और 17/10/2022 ये वो डेट है जब आपके मेडिकल शुरू हो जाएंगे, जब आपकी खुशियाँ एकदम पीक पे होंगी। 17/10/2022 उस टाइम पे तुम थोड़ा नर्वस भी होगे, लेकिन नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सब लोग फिजिकली फिट हो, ये मान के चलो। 17/10/2022 से आप सब लोगों के मेडिकल स्टार्ट हो जाएंगे। और हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है कि जो भी लोग अपने मेडिकल से संतुष्ट नहीं होंगे। देखिए, ऐसा भी होता है कि किसी की हाइट ज़्यादा है, उसकी थोड़ी कम नाप दी गई है। किसी की एग्जैक्ट 168 है और उसकी 179 नाप दी गई है, सॉरी 167 नाप दी गई है। तो अगर आप असंतुष्ट हैं अपनी किसी भी चीज़ को लेकर, जो भी आपका मेडिकल हुआ है, या तो आपको गलत तरीके से नाप दी गई हैं, या गलत चीज़ें कर दी गई हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आप असंतुष्ट हैं तो आप उसी दिन अपना जो है उस पर ऐतराज़ लगा सकते हैं, एक फॉर्म भर सकते हैं और एप्लीकेशन दे सकते हैं वहीं पे। लेकिन वो तभी तक मान्य होगा, उसकी उस पर सुनवाई तभी तक हो पाएगी अगर आपने वो जो लेटर दिया है, वो जो एप्लीकेशन दी है, रिजल्ट आने से पहले देना पड़ेगा। अगर आपका जो मेडिकल का रिजल्ट है वो चस्पा कर दिया गया बाहर बोर्ड पर, उसके बाद आप पर कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई कार्रवाई आपकी एप्लीकेशन पर नहीं होगी। तो वो तभी होगी जब आप तभी दें, उसी दिन दें, रिजल्ट चस्पा करने से पहले ही दें, ठीक है। और ये जो जब आप वो दे देंगे एप्लीकेशन, तो उसकी जो सुनवाई है वो 2 सप्ताह में पूरी हो जाएगी। 2 सप्ताह में आपको पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत थी आपके साथ, ठीक है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर क्या डिजिटली हमारा हाइट चेक होगी या क्या होगा, डिजिटली कुछ चीज़ होगी। तो डिजिटली वहाँ कुछ चीज़ नहीं होने वाली है, सब चीज़ मैनुअली होगी। सारी चीज़, हाइट भी आपकी मैनुअली नपेगी।
और सारी चीज़ें मैनुअली होगी, डिजिटली वहाँ कुछ नहीं होगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है नोटिस में। ठीक है, शाम को आपका जो रिजल्ट है वो चस्पा कर दिया जाएगा मेडिकल का। अगर किसी का फर्स्ट शिफ्ट में मेडिकल हो जाता है तो ये ना सोचें कि हम घर चले जाएं हमारा हो गया है, अपना पूरा रिजल्ट देखने के बाद ही जाना। ठीक है, या किसी से फ़ोटो मंगवा लेना, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप पास हैं या फेल हैं। ठीक है, शाम को रिजल्ट चस्पा कर दिया जाएगा नोटिस बोर्ड पर। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मेडिकल में देखे जाएंगे, जो नोटिस में बताए गए हैं, जैसे कि आपका नोगनी हो गया, बी लैग्स हो गया। अच्छा, बी लैग्स जानते हो क्या होता है? चलो मैं बता देता हूँ। नोकनी होता है जब आपके दोनों घुटने आपस में मिलते हैं। ठीक है, और बी लैग्स होता है जब आपके जो घुटने हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। आपके घुटने कर्व के आकार में हो जाते हैं, दोनों घुटने बाहर की तरफ, तो बीच में बहुत सारा गैप हो जाता है, तो उसको बोलते हैं बी लैग्स। ये भी आप में नहीं होना चाहिए, नोकनी भी आप में नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल लेग्स होने चाहिए आपके। फ्लैट फीट होगा, वेरिकोज वेंस हो गया, आँख हो गई, कान हो गए, बोलने की आपकी क्षमता, ये सारी चीज़ें आपको चेक किया जाएगा वहाँ पे। और हाँ, जो आँखों की जो आपका विज़न है उसके लिए आप बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसमें क्लियर हो गया। एक तो 6/12, ठीक है, और एक 6/6, एक आँख 6/12, एक आँख 6/6, और दोनों को मिलाकर 6/9। 6/9 की आपका जो पावर है आँख की वो होनी चाहिए। ठीक है, हाइट मानक के अनुसार नापी जाएगी, जो भी मानक है इसका यूपीएसआई का हाइट में उसके अनुसार नापी जाएगी। ठीक है, और हाँ, एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, 10वां पॉइंट ये है कि आपका जो चयन जिस कैटेगरी में हुआ है उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको ले जाना अनिवार्य है। जैसे आपका अगर चयन ओबीसी में हुआ कैटेगरी तो ओबीसी का सर्टिफिकेट ले जाना है, एससी में हुआ तो एससी का सर्टिफिकेट ले जाना है, ईडब्ल्यूएस का हुआ तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेके जाना है। लेकिन एक चीज़ है जो बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो ये है कि सर ये बताइए कि हमने ईडब्ल्यूएस का फॉर्म फिल किया था लेकिन हमारा जो सिलेक्शन हुआ है वो जनरल कैटेगरी से हुआ है, तो अब हमें क्या ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य है? ले जाना पड़ेगा। देखिए, अगर आपका चयन जनरल में हुआ है तो आपको ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास है, रखा है, तो ले जाइए। ठीक है, ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा भारी नहीं है, ले जाइए। और अगर नहीं रखा तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका चयन जो है जनरल कैटेगरी में हुआ है, आपका चयन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं हुआ। ये बात का ध्यान रखना तुम सब लोग। अगर है तुम्हारे पास तो ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 11वां पॉइंट आता है कि वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपने लगाए थे। कुछ भी लगाया, जैसे कि किसी ने ओ लेवल लगाया, किसी ने ट्रिपल सी लगाया, किसी ने कुछ लगाया, किसी ने, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा कुछ सर्टिफिकेट है वो लगाया है तो आपको वो लेके जाना पड़ेगा। और सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं जैसे कि 10th 12th ग्रेजुएशन, वो सारी चीज़ें आपको लेके जानी पड़ेंगी। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स में साथ साथ बस कुछ चीज़ें जुड़ी हैं डॉक्यूमेंट से, बाकी सारी सेम वही है जो आपके डीयूपीएसटी में हुआ था। डीयूपीएसटी में जो भी चीज़ें हुई, और उसके साथ साथ एक शपथ पत्र जिसका फॉर्मेट आपके जो मेडिकल का कॉल लेटर आएगा उसमें आपका फॉर्मेट दिया हुआ है। देखिए, इस फॉर्मेट के लोग पहले से ही कह रहे थे कि सर हम वो एफिडेविट बनवा लें, तब मैंने कहा था कि एफिडेविट अभी मत बनवाओ, थोड़ा वेट करो, मेडिकल के कॉल लेटर के साथ आपके एफिडेविट का फॉर्मेट आएगा, उसके अनुरूप आपको बनवाना होगा। तो अब जो भी फॉर्मेट आया उसके अनुरूप आपको बनवा लेना है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ। 12वां पॉइंट है कि आपकी जो हाइट है वो 168 एग्जैक्ट, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है, वो होनी चाहिए। लेकिन एसटी की जो हाइट है, जो एसटी कैटेगरी से लोग आते हैं, 160। ठीक है, और सीना जो है 79, और फुलाने के बाद 84, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपके में फुलाव आना चाहिए। और जिसके में फुलाव नहीं आ रहा है, अभी बता दूं मैं, वो फुलाव की कोशिश करे, अपने चेस्ट को एक्सपेंड करे, धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करे तो फुलाव आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और एसटी जो कैटेगरी है उसमें फुलाव चाहिए आपको 77 और 82। ठीक है, अब आते हैं फीमेल में आपकी जो हाइट है 152 होनी चाहिए, आप सब लोगों को जैसे पता ही है। और वजन 40 किलोग्राम न्यूनतम होना चाहिए। और एसटी में जो आपकी हाइट है, एसटी कैटेगरी की जो लड़कियां हैं, वो 147 उसकी जो हाइट होनी चाहिए। एक चीज़ और है जो मेन चीज़ है, 14 पॉइंट है कि आप सब लोगों का एक वहाँ पे जब आप सब लोग मेडिकल कराने जाएंगे तो मेडिकल कराने के बाद आप सब लोग अगले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने वहाँ डॉक्यूमेंट जमा करने जाएंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट वहाँ लगेंगे। उसके साथ साथ
आपसे एक फॉर्म फिल कराया जाएगा जो कि 2 या 3 पेज का आपका वो फॉर्म होगा। उस फॉर्म में क्यों फिल कराया जाता है, ताकि आप सब लोगों का जो कैरेक्टर, जो आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन है उसमें वो काम आता है। उसमें आपकी पूरी डिटेल भरी जाती है, उसमें वो काम आता है। उसको वहीं पे जमा कर लिया जाएगा। जब आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी तब पुलिस को वो दिया जाएगा और उसके अनुसार पुलिस अपना वेरिफिकेशन करेगी। तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और हाँ, कुछ फ़ोटोज़ आपको लेके जाने हैं। ऐसा है कि कम से कम 10 या 15 फ़ोटो आप साथ में लेके जाइएगा। फ़ोटो वहाँ चस्पा होते हैं, अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और जब आपका वो फॉर्म फिल हो जाएगा तब आप वहाँ से फ्री हो जाएंगे और वहाँ से फिर अपने घर आ सकते हैं। फिर जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो वो फॉर्म पुलिस के पास होगा। ठीक है। हाँ, 15 पॉइंट ये है कि जब आपका मेडिकल होगा तो ऐसा होता है कि जब मेडिकल एक हॉल होता है उसमें बहुत सारे लोग चले जाते हैं मेडिकल हॉल में। तो फिर जो डॉक्टर्स हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए इस बार ये चीज़ की गई है कि आज मतलब एक दिन में 50-50 लोगों को बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। ठीक है, 50-50 लोग आएंगे और अपना मेडिकल कराएंगे। तो उसमें क्या है कि तसल्ली से आपका मेडिकल हो जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये इस चीज़ से आपको ही फ़ायदा है, आपको फ़ायदा है कि आपका मेडिकल बहुत तसल्ली पूर्वक होगा और अच्छे से हो जाएगा, कोई जल्दबाजी में नहीं होगा। ठीक है। हाँ, 16 पॉइंट ये है कि जो उसमें मेंशन किया गया है कि आपका जो जब आपको पहुंचने की तिथि, सॉरी पहुंचने का टाइम है, जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके जो मेडिकल की तिथि और समय क्या है। तो जो भी समय उसमें मेंशन है उससे कम से कम 2 या 3 घंटे पहले आप वहाँ पहुँच जाओ। सारी स्थिति का जायज़ा ले लो, सारी चीज़ें देख लो, कहाँ मेडिकल है, कहाँ जाना है, कैसे कैसे हो रहा है मेडिकल वहाँ पे। ये मत समझना कि हम 2 घंटे पहले जाके क्या करेंगे वहाँ। वहाँ पे बहुत सारे लोग तुम जैसे लोग मिलेंगे, जो फिर वहाँ पे तुम्हारी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी बहुत सारे लोगों के साथ। फिर आगे ट्रेनिंग पे तुम साथ में जाओगे या फील्ड में भी साथ में जाओगे तो एक अच्छी दोस्ती वहाँ बन जाती है। तो वहाँ पे लोगों से मिलना जुलना ये सब जारी रखना और लोगों को, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके साथ एक अच्छे से बिहेव करना। और हाँ, इसमें एक सावधानी और बरतनी है तुम सब लोगों को। जब आपका मेडिकल होगा और अगर अगर आप अनफिट हो जाते हैं मेडिकल में, तो आप बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जब मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं तो वो बहुत अपने लोगों को अपने साथ लेके आते हैं कुछ लोगों को। तो वहाँ वो हंगामा करने लग जाते हैं या कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे पुलिस फोर्स रहेगा। ऐसी बदतमीजी सपने में भी मत कर देना, भूल के भी मत कर देना, पिटोगे बहुत ज़्यादा। ठीक है। अगर ऐसी बदतमीजी करोगे अपने साथ में केवल अपने पेरेंट्स को या अपना कोई क्लोज हो उसको लेके जाना। ज़्यादा भीड़ इकट्ठी वहाँ नहीं करनी है, केवल कैंडिडेट्स को ही वहाँ। हालांकि बाहर तो कोई भी आ सकता है, कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन अंदर कैंडिडेट्स को ही अलाउ होता है। तो ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरा मेडिकल है चलो सारे लोग ट्रक भर के ले आए, ट्रैक्टर भर के ले आए। तो वैसा चीज़ नहीं करनी है। ठीक है। बस कोई अगर अपना पेरेंट्स हैं या फिर अपना कोई बिल्कुल क्लोज है उसको ही लेके आना है। ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स थे ए टू जेड मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिए हैं, जो भी आपके नोटिस में है। हालांकि ऐसा मुझे नहीं लगता किसी ने किए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट बचता है तो एक बार फिर से आप लोग ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि आपके मेडिकल की बात है और मेडिकल में फिट होके आना है। ठीक है। ये बात कन्फर्म पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना है। ये मान के चलो कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए जब आप लोग मेडिकल में जाएँ। दिमाग में कोई नेगेटिविटी मत लेके जाना, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड से कि मेरा मेडिकल कंफर्म है, पक्का कंफर्म है कि हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो मेडिकल से रिलेटेड थी, जो मैं चाहता था कि तुम सब लोगों को बताऊं और मैंने वो बता दी हैं। अब अमल करना ये है कि आपके लिए हिदायत ये है कि जब आपका मेडिकल की डेट कंफर्म हो गई है, अब आपको कोई उत्तेजित होकर कोई चीज़ गलत ऐसी नहीं करनी है ताकि आपके मेडिकल में या आपके पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत आए। ठीक है। किसी को कमेंट नहीं करना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मैं कहता हूँ घर से बाहर भी अब नहीं निकलना है। ठीक है। जब तक मेडिकल ना हो जाए, मेडिकल हो जाए उसके बाद खूब घूमना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक मेडिकल ना हो जाए घर से बाहर नहीं जाना है। सारी चीज़ें मैंने अब तुम सब लोग को पहले भी समझा रखी है, फिर से समझा रहा हूँ। एक बड़ा भाई होने के नाते मान सकते हो तो मान लो, वरना तुम्हारी मर्जी है भाई। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। अब कोई तुम्हें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो जब मुझे कल ये बात पता चली कि आप सब लोगों का मेडिकल डेट आ गई है तो मैं इतना खुश हुआ। अरे भाई, तुम लोगों से ज़्यादा मैं खुश था यार। ठीक है।
तो अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सारा प्रोसीजर बहुत तेज़ स्पीड से तुम्हारा कंप्लीट होगा। ये बात ध्यान रखना। बहुत लकी हो तुम सब लोग, के बहुत इतनी जल्दी तुम लोग दरोगा बन जाओगे। बहुत लकी हो, ठीक है। और मेरी ब्लेसिंग्स और मेरी शुभकामनाएं तुम सब लोगों के साथ हैं। आप सब लोग, सभी लोग मेडिकल में कंफर्म अच्छे से करके आओगे और मेडिकल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तुम सब लोगों का। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ध्यान रखना। बी हैप्पी एंड बी सेफ। जय हिंद।